दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे सकते हैं और जो आपको एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको गवर्नमेंट दे सकती है। मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में, जिसको जीसेक कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी गवर्नमेंट बॉन्ड जीसेक को पूरा डिकोड करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये गवर्नमेंट बॉन्ड होते क्या है, किस तरीके के होते हैं, कैसे हमें इन्वेस्ट करना होता है, एफडी से किस तरीके से बढ़िया है, और हम जब इस गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसको किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कहां से गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम आपके लिए ऐसी फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस बना के लाते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, बिकॉज यहाँ पे रोड्स बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट को कुछ सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट लोन लेने की बजाय कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू कर देती है और उन बॉन्ड्स को यहाँ पे पब्लिक में ट्रांसफर कर देती है, और इसके बदले में यहाँ पे उसको एक काफी अच्छा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं बॉन्ड्स के अंदर। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ एक काफी अच्छा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अगर कुछ मेजर गवर्नमेंट बॉन्ड टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा टी बिल्स, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं। इसका टेन्योर यहाँ पे 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के आसपास का होता है। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए, मनी पार्किंग के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप यहाँ पे टी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, बिकॉज ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी 100 रुपीज की फेस वैल्यू का अगर बॉन्ड है तो वो 90 रुपीज, 91 रुपीज, 93 रुपीज के आसपास इशू होता है, और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरी 100 रुपीज मिल जाती है। आप इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे इसका कोई कूपन रेट तो नहीं है, बट डिस्काउंट पे इशू होता है, एंड आपको जो फाइनल अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है वो यहाँ पे फुल अमाउंट मिल जाता है। एंड सेकंड इज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम जीसेक कहते हैं। टेन्योर की बात करें 5 साल से लेकर 40 सालों तक का ये गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल से, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 7.2% का अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या कूपन रेट वाला गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिपेंड ऑन पॉलिसी, उसकी पॉलिसी किस तरीके की है कि आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है या साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। एंड जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी कैपिटल है, वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे वापस मिल जाता है। एंड थर्ड इज स्टेट डेवलपमेंट लोन, जिसको हम एचडीएल्स भी कहते हैं। अब बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो सेंट्रल बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, उनसे काफी तरह डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको काफी ज्यादा हायर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलते हैं। अब अगर हम इसको एफडी से कंपेयर करें कि एफडी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में से हमें किसको सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे आपको रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो देखिए, रिटर्न्स के मामले में हो सकता है बहुत सारी जगहों पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं और जो एफडी का रेट है वो कुछ जगहों पे सिमिलर या फिर थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे मिल जाता है। बट आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि एफडी के अंदर जो हमारा पैसा है वो फुल्ली सिक्योर है, तो ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। बिकॉज अगर आपको एक बड़े अमाउंट को यहाँ पे फिक्स रिटर्न चाहिए, या फिर मान लीजिए आपका रिटायरमेंट हो चुका है, आपको एक काफी ज्यादा लमसम अमाउंट मिल चुका है और आप उसको अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप एफडी की तरफ जाओगे, मान लीजिए अगर आपको 1 करोड़ रुपए पे फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे एफडी पे आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी मिलती है। मतलब आपका सिर्फ 5 लाख रुपए ही सेफ है, डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। उसके बाद अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो वो आपका पैसा यहाँ पे रिस्क के अंदर ही आता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें, यहाँ पे क्या है कि जिसमें आप पैसा लगा रहे हो वो गवर्नमेंट के थ्रू बॉन्ड इशू किए गए हैं, आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिस्क है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, या फिर कुछ केसेस में यहाँ पे एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं 5 से 10 साल के अगर आप बॉन्ड्स यहाँ पे लेते हो। अभी करंट टाइम पे सोविगन गोल्ड बॉन्ड्स आए थे, जो कि अभी बहुत सालों से इशू नहीं हुए हैं, बट जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला था, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड के एप्रिसिएशन पे तो उनको पैसा मिल ही रहा था, बट 2 से 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल रहा था। एंड अगर लिक्विडिटी की बात करें तो एफडी को आप जब भी ब्रेक करते हो तो कहीं ना कहीं एक चार्जेस आपको लगते हैं। जब भी
प्री मैच्योर आप यहाँ पे विड्रॉल करते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप इसको कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हो, बिकॉज मार्केट के अंदर लिस्टेड होते हैं, कुछ अनलिस्टेड बॉन्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। बट अगर यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा इशू आ रहा है कि आप बॉन्ड को सेल करना चाह रहे हो बट बायर नहीं है, जनरली केसेस में ऐसा होता नहीं है अगर आपने अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखिए, आज से कुछ सालों पहले तक जब भी किसी को गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होता था तो उसके पास उतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं होते थे या फिर उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं थे कि वो डायरेक्टली जाके किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सके। बट आज के टाइम पे आरबीआई ने एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाओगे विदाउट किसी ब्रोकर के। और यहाँ पे क्या होगा कि आप प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों ही मार्केट के अंदर यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो आप में से जिनको भी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आता है। आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को देके जिस तरीके से आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो, सेम तरीके से आप यहाँ पे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो और डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड है तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी आपको पूरी मिलती है। तो आप समझते हैं कि आप में से किन लोगों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या जीसेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, जो भी लोग यहाँ पे जिनकी प्रायोरिटी जो है वो सेफ्टी है, उनके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सेफ्टी मिलती है तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसके साथ ही आपको यहाँ पे रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एफडी के कंपैरिजन में अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रिटर्न की बात करें तो जनरली सेम साइड पे या फिर थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको वो अपने हिसाब से देखना है कि आपको गवर्नमेंट की सेफ्टी चाहिए या फिर बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही जिन लोगों को भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से काफी ज्यादा दूर एक अच्छे रिटर्न्स आपको ये प्रोवाइड करता है। एंड आप डायरेक्टली आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर पाते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के ऊपर एक लाइव वीडियो बनाऊं जिससे आपको ये पता लग पाए कि इसके अंदर अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।